अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंड्यूस मैग्नेटिज्म। इंड्यूस मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मेटल जिसके अंदर पहले मैग्नेटिज्म मौजूद नहीं थी, आप उसके अंदर मैग्नेटिज्म दाखिल कर दें। परमानेंट मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक चीज को टेम्परेरी तौर पे मैग्नेट बना दें और वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर दाखिल कर दें, तो इसको कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। कि आपने उसको एक मैग्नेटिज्म दिला दी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को मैग्नेट बनाने के 4 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसके ऊपर ऐसे रगड़ें। मिसाल के तौर पे ये मेटल बार है, ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट है, इसके ऊपर मैं इसको ऐसे रगड़ने शुरू हो जाऊंगा। इस रबिंग की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट होगी। जिस तरह से मैं रबिंग स्टार्ट करूंगा, ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और जहाँ पे मेरी रबिंग आके खत्म होगी, ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। तो इसको जितना रगड़ेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट होगी। इसको कहते हैं स्ट्रोकिंग मेथड। दूसरा मेथड है हैमरिंग मेथड। हथौड़ी से किसी भी चीज को आप हिट करें, जैसे ये देखें मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो मैग्नेट बन सके। अगर आप लकड़ी के ऊपर मारने शुरू हो जाएंगे तो वो मैग्नेट नहीं बनेगी, प्लास्टिक के ऊपर मारेंगे तो वो मैग्नेट नहीं बनेगी। इसके लिए मैग्नेट मटेरियल होना जरूरी है। मैग्नेट मटेरियल का मतलब ये होता है लोहा हो गया, कॉपर, स्टील हो गया, जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हथौड़ी को ऐसे हिट करेंगे तो हथौड़ी की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट होगी। इसको कहेंगे हैमरिंग मेथड। तीसरा मेथड होता है हीटिंग मेथड। बेसिकली हीटिंग मेथड होता है इन दो मेथड की वजह से टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं, अब आप उनको रिलीज करना चाहते हैं, उसको वापस अपनी हालत में लाना चाहते हैं, उसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं, उसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये आयरन बार था, इसको मैंने हैमरिंग मेथड से या स्ट्रोकिंग मेथड की वजह से मैग्नेट बना दिया था, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ स्टील बार चाहिए या आयरन बार चाहिए, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना हो। आप उसको हीट करेंगे, हीट की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, उसके अंदर जो डोमेन बनी हुई थी, वो डोमेन डिस्टर्ब होगी, वो रैंडमली इधर उधर होनी शुरू हो जाएगी। इट मीन उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो जाएंगी और वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाएगा जैसे मैग्नेट बनने से पहले था। चौथा मेथड है सोलिनॉइड। किसी भी कॉइल के अंदर से जब आप करंट गुजारते हैं तो उस करंट की वजह से उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको कहते हैं सोलिनॉइड। जैसे मेरा हाथ कॉइल है, इसके अंदर से आप ऐसे करंट गुजार रहे हैं, ये पेन करंट की सूरत में ऐसे इसके अंदर से गुजर रहा है। करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द ऐसे जनरेट होगी, इसको कहेंगे सोलिनॉइड। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को, घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की रुकावट ना आए। वीडियो का आगाज करते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इस रनिंग वीडियो में हम हीटिंग मेथड तक इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलिनॉइड को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, 2 पेजेस का टॉपिक है, उसको थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है, इसलिए इसमें हम सिर्फ हीटिंग मेथड तक पढ़ेंगे। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से। कहता है अ मटेरियल व्हिच इज नॉट अ मैग्नेट इन नॉर्मल कंडीशंस कैन बी मेड अ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक एंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेट एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल आपको बता चुका हूँ कि जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गई, कॉपर हो गया, जिन चीजों को मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इससे पहले मैग्नेट नहीं था, नॉर्मल कंडीशन में था, सिर्फ लोहे की एक बार थी या स्टील की एक बार थी, उसके अंदर जब हम कुछ टेक्निक लड़ा के मैग्नेटिज्म जनरेट कर देंगे, इट मींस कि उसके अंदर वो इंड्यूस कर देंगे, उसके अंदर दाखिल कर देंगे, जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो उसको कहेंगे इंड्यूस मैग्नेट और इस प्रोसेस को कहेंगे इंड्यूस मैग्नेटिज्म। जिस प्रोसेस के जरिए आपने उसको इंड्यूस मैग्नेट बनाया है, उस प्रोसेस को कहेंगे इंड्यूस मैग्नेटिज्म। सिमिलरली अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन। अब ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज आपने मैग्नेट बना दी है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये किसी वक्त भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर सकता है, वापस एक लोहे या स्टील की बार में शिफ्ट हो सकता है। देयर आर मेनी वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एन इंड्यूस्ड मैग्नेट और अ मैग्नेट टू लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन। बहुत सारे मेथड हैं जिनके जरिए आप किसी भी स्टील बार को या आयरन बार को मैग्नेट बना सकते हैं या मैग्नेट से वापस आयरन बार में लेके आ सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं? पहला है स्ट्रोकिंग द मटेरियल विद अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के साथ इस मटेरियल को ऐसे स्ट्रोक करें, ऐसे रब करें, रगड़ें। बाय हैमरिंग द मटेरियल
मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला के मटेरियल को हैमरिंग करें बाय हीटिंग, उसको गर्म करने से, और बाय पुटिंग द मटेरियल इनसाइड अ कॉइल फ्रॉम विच डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग। उस मटेरियल को कॉइल की सूरत में ले आए और उसके अंदर से करंट गुजारें, उसके जरिए भी इंड्यूस मैग्नेटिज्म होगी। इसको कहते हैं सोलिनॉइड, और ये टेम्परेरी होती है। जब तक करंट गुजरता है तब तक ये मैग्नेट रहता है। जो ही आप करंट को कट ऑफ करेंगे ये नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इट मींस कि एक कॉइल रह जाएगी, इसमें मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले है स्ट्रोकिंग मेथड, जिसमें हम ऐसे आयरन बार या स्टील की बार के ऊपर मैग्नेट को रगड़ते हैं और उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म होती है। कहते हैं दिस इज द वे ऑफ अलाइनिंग द पोल्स ऑफ अ मटेरियल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रोकिंग फॉर इंड्यूस मैग्नेटिज्म। किसी भी बाल की नॉर्थ और साउथ पोल को अलाइन करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। तो इसकी जो डोमेन होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन भी इस तरफ का देती है। इट मीन इसके नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड हो जाते हैं और उसके अंदर एक डोमेन बन जाती है। इस वजह से उसके पोल डिसाइड हो जाते हैं और वो मैग्नेट बन जाता है। अ परमानेंट मैग्नेट इज स्ट्रोक्ड इन दिस प्रोसेस फ्रॉम वन एंड ऑफ अ बार ऑफ सम मटेरियल टू द अदर एंड टू मैग्नेटाइज। एक परमानेंट मैग्नेट को लेते हैं और एक बार लेते हैं उस मटेरियल की जिसको आपने मैग्नेटाइज करना है। तो परमानेंट मैग्नेट को उसके ऊपर रगड़ते हैं, एक एंड से शुरू करते हैं और दूसरे एंड तक ऐसे लेके आते हैं, फिर एक एंड से शुरू करते हैं, ऐसे लेके आते हैं। इसकी वजह से ये इसको मैग्नेटाइज कर देता है। आफ्टर रबिंग वन पोल ऑफ द मैग्नेट ऑन द बार ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, लिफ्ट द मैग्नेट। आप इस बार को ऐसे रबिंग करेंगे, थोड़ी देर रबिंग करें, उसके बाद इस मैग्नेट को लिफ्ट कर लें, उठा लें और ये मैग्नेट तैयार होगा। जैसे फिगर 8.8 में बताया गया। ये देखें फिगर 8.8 है, स्टील बार है, स्टील बार के ऊपर मैग्नेट को रगड़ा जा रहा है। अब यहाँ से आप रगड़ रहे हैं। अब ये देखें ये स्टील बार है, इस एंड से आप शुरू कर रहे हैं और इस तरफ लेके आ रहे हैं रबिंग को। इट मींस जिस एंड से आप शुरू कर रहे हैं अब लाइन ऑफ फोर्स इधर आ रही है, फिर आप इसको उठाते हैं, इसके अंदर जो डोमेन बनती है उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। फिर आप इसको रब करते हैं, ये ऐसे निकल के आता है, फिर रब करते हैं, ऐसे निकल के आता है। तो जिस तरफ से रब करना आप स्टार्ट करते हैं वो नॉर्थ पोल बन जाता है और जिस तरफ से आप इसको खत्म करते हैं वो साउथ पोल बन जाता है। ये एक बकायदा मैग्नेट बन जाता है, लेकिन ये इंड्यूस्ड होता है, वक्ती होता है। जब भी आप इसको हीट करेंगे ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इसके अंदर से खत्म हो जाएगी। इसको कहेंगे स्ट्रोकिंग मेथड। नेक्स्ट है हैमरिंग। कहता है इन दिस मेथड अ बार ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड हैमर्ड जेंटली। तो स्टूडेंट्स एक स्टील बार ही समझ लें, इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। इट मींस कि इसके गिर्द एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा और हथौड़ी से आप इसको हिट कर रहे होंगे। फिर क्या होगा? द डोमेन विल बिगिन टू लाइन अप इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मेटल बार बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से आ रही थी, ऐसे आ रही थी, जिसके अंदर ये प्लेस था। अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और आप इसको हैमरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी भी डोमेन इसी तरह चेंज हो जाएगी, वो भी लाइन अप हो जाएंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ से आ रही थी, इट मींस ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये इसका साउथ पोल बन जाएगा और ये एक इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाएगा। जिस प्रोसेस से बनेगा उसको कहेंगे हैमरिंग मेथड और ये एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्टील। चूंकि स्टील बहुत हार्ड किस्म की मटेरियल होती है, उसको मैग्नेट बनाना मुश्किल होता है, इसलिए स्ट्रोकिंग मेथड की वजह से आप जितना मर्जी उसके ऊपर रगड़ते रहें, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आएगी लेकिन थोड़ी आएगी। लेकिन चूंकि हार्ड किस्म का मटेरियल होता है इसलिए उसको हार्ड डील करना पड़ता है। इट मींस कि आपने इसके अंदर जब मैग्नेटाइजेशन लानी है तो इसको जो थोड़ा सा पीटना पड़ेगा, किससे? हथौड़ी से। ये प्यार की जुबान नहीं मानेगा, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती कैसे करेंगे? हथौड़ी मारेंगे इसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के तब हथौड़ी मारेंगे। यहाँ पे आपने ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड रखी ना ही हथौड़ी मारी, सिंपल रगड़ने से ही बन गया क्योंकि ये लोहा था, लेकिन ये स्टील था, प्यार की जुबान नहीं मानता, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। द मैग्नेटाइजेशन can be increased by heating the metal bar slightly before hammering. This method is shown in figure 8.9. तो स्टूडेंट्स आप कहते हैं कि ये मैग्नेटाइजेशन ज्यादा इंक्रीज हो, जल्दी हो जाए, मुझे ज्यादा देर हथौड़ी ना मारनी पड़े, आप क्या करेंगे? इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाने से पहले जब ये हीट अप होगी फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डालनी है। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस वक्त आप हीट डाल देंगे, ये हीट इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर कर देगी। तो आपने पहले इसको हीट अप करना है, सही गर्म करना है, गर्म करने के बाद हीट सोर्स को हटा देना है,
फिर इसके गिर्द आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है जो कि स्ट्रॉन्ग किस्म की हो। फिर आप हैमरिंग करेंगे तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। पहले अगर आधे घंटे में इसने मैग्नेटाइज होना था तो हो सकता है कि अभी 15 या 20 मिनट में हो जाए। तीसरे नंबर पे है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड बेसिकली किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आपने की हुई है, आप कहते हैं कि इसके अंदर मैंने मैग्नेटाइजेशन खत्म करनी है, तो आप उसको हीट देंगे। हीट की वजह से उसके अंदर जो एटम्स होंगे जिन्होंने एक डोमेन बनाई होगी, एक इनलाइंड होंगे, जब हीट मिलेगी ये रैंडमली इधर उधर दौड़ने शुरू हो जाएंगे। इट मीन कि इनकी डोमेन टूट गई, इनका जो मोमेंटम बना हुआ था, जो रिदम बना हुआ था वो टूट जाएगा। ये इस तरफ मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, उधर मुड़ जाएगा। इसके अंदर गैमा गैमी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन थी, जो फील्ड बनी हुई थी, वो खत्म हो जाएगी और ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली पास्ट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा पहले की बात है, 2, 4, 5 साल पहले की होगी। साइंटिस्ट ने अब ये दरियाफ्त किया है कि हीटिंग की वजह से भी थोड़ी बहुत मैग्नेटाइजेशन होती है। इस फिनोमेनन को कहते हैं मैग्नेटिक सीबैक और थर्मोमैग्नेटिज्म। थर्मा कहते हैं हीट को, ऐसी मैग्नेटिज्म जो हीट की वजह से जनरेट की जाए। हीटिंग की वजह से भी अब मैग्नेटिज्म होती है, कुछ शायद मिले हैं, उसको कहते हैं थर्मोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक सीबैक। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म मौजूद थी, जो इंड्यूस्ड थी, थोड़े अरसे के लिए थी, टेम्परेरी थी, उसको आप खत्म करना चाहें, डीमैग्नेटाइज करना चाहें। एज हीट स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ ऑलरेडी अलाइंड डोमेन्स व्हिच रिजल्ट इन मिसअलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स एंड हैज मटेरियल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। उसके अंदर जो डोमेन्स बनी हुई होगी वो इसको मिसअलाइन कर देगा, इधर उधर कर देगा। उसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। However, in recent past, माजी करीब में साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड द एविडेंसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। उन्होंने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए हैं कि जिसके मुताबिक किसी भी चीज को हीट करेंगे तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। दिस फिनोमेनन इज रेफर्ड टू एज द मैग्नेटिक सीबैक इफेक्ट और थर्मोमैग्नेटिज्म। इसको मैग्नेटिक सीबैक इफेक्ट कहते हैं या थर्मोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एक इफेक्ट है और दूसरा बकायदा प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इंड्यूस मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। उसके 3 मेथड भी पढ़े। एक था स्ट्रोकिंग मेथड जिसमें हम आयरन बार को रखते हैं, उसके ऊपर रगड़ते हैं, जिस तरफ से स्टार्ट करते हैं वो नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है और इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाती है। दूसरा प्रोसेस है हैमरिंग मेथड जिसमें स्टील को हैमर्ड किया जाता है। स्टील चूंकि स्ट्रॉन्ग किस्म का मटेरियल होता है, उसके अंदर इतनी आसानी से आप मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद इसके गिर्द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। उसके बाद आप इसको मैग्नेटाइज करते हैं हैमरिंग की वजह से। तो इसके 3 स्टेप हो गए। पहले में हीट अप हो गया, दूसरे में इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, तीसरे में इसकी हैमरिंग करते हैं। जब हैमरिंग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इसकी डोमेन बन जाती है और ये इसका नॉर्थ पोल बन जाता है, ये साउथ पोल बन जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।